Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Education in India, Policy and Practice. This is a minor paper of DSC but it's very important and it applies for the course of BA program semester 4 students. Okay, so first of all, let us discuss what is education policy. Okay, in India, the very first time education policy was introduced in 1968 by our first prime minister, lady prime minister मिस इंदिरा गांधी. उन्होंने देखा दैट उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास एक बेसिक एजुकेशन ही नहीं थी लाइफ में डेली प्रोसीड करने के लिए, एंड बहुत सारे माइनर जो बच्चे थे उन्हें काम पर लगाया जा रहा था. तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ओवर द ईयर्स जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज होती आई है, कैसे उसका मीनिंग बदला है, कौन से नए लॉज ऐड किए गए हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट. सो इफ़ यू आर फ्रॉम DU Soul, regular, NCWEB or any other university which has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you and made specifically for you students. Okay, and we will discuss every chapter in detail and in easy language so that you do not face any difficulties understanding the topic, and every topic we study here is solely through the exam point of view, which means every material you study here will come some way or in the other in your exam. किसी न किसी तरीके से आपसे इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. So what you have to do is you have to understand this subject carefully. So let us get started. First of all, this subject has three main units. Okay, unit first is understanding education policy in India. Education policy in India हम समझने वाले हैं. ठीक है, कैसे हम ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये चेंज हुई है. एक बार 1960 पहली बार 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी. 1986 के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 के अंदर. एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, GER, NER, प्यूपिल टीचर रेशियो, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. यूनिट सेकेंड के अंदर आप पढ़ने वाले हैं स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि कोठारी कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, वहाँ पर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल का सिस्टम क्या है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो ऑटोनोमस बॉडीज़ उनको रन करती हैं, इश्यूज़ क्या क्या फेस करने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल को, और NCERT, SCERT, DIETS, NIOS बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट्स का क्या रोल है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव्स जैसे SSA, RMSA, RUSA, समाग्र शिक्षा, मिड डे मील प्रोग्राम, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. हायर एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, इश्यूज़ इन हायर एजुकेशन, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, एक्सेस, इक्विटी, रेलिवेंस, क्वालिटी, चेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशंस, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, ये सब हम इस यूनिट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद यूनिट फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. ओवरव्यू ऑफ पॉलिसीज इन इंडिया. द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन पॉलिसी का बढ़ाना, एजुकेशन को एक मेन प्रायोरिटी पे लाना एक सबसे बड़ा मेन गोल रहा है, प्रायोरिटी रही है हमारे इंडिया की. ठीक है, क्योंकि एजुकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट मींस माना गया है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव नेशन बनाने में. अगर आप चाहते हैं कि आपका नेशन पहले नंबर पे आए तो सबसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके देश का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा हो. ठीक है, अर्ली ईयर्स में मेन गोल होता था कि लिटरेसी बढ़ाई जाए, ठीक है, स्कूल बढ़ाए जाए और एजुकेशन जो है सोसाइटी के हर लेवल तक पहुँचे. ठीक है, नो मैटर द जाति, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए. ग्रेजुअली ये क्लियर हो गया कि जो ओपन स्कूल है, सिर्फ स्कूल खोलना ही काफ़ी नहीं है. द क्वालिटी, इक्वालिटी, रेलिवेंस एंड वैल्यू, मतलब कि
मतलब कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, अपडेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये सब भी देखा गया गवर्नमेंट ने कि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसी रीज़न की वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया। द मेजर एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड द रिलेटेड प्लान्स इन इंडिया आर। अब जो मेजर एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं और रिलेटेड प्लान है इंडिया के, वो है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, फिर एक 1986। ये आपको याद रखना है। एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी 4 मेन एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। नेशनल पॉलिसी 68, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और एक मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमारा 1992 के अंदर लिया गया, और फिर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 के अंदर। ठीक है, दीज पॉलिसीज शेप्ड द एम्स, स्ट्रक्चर, करिकुलम, टीचर्स, असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल के रख दिया। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बदलती रही सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सोसाइटी की जो नीड्स है टाइम टू टाइम वो बदलती रही, और उसके साथ साथ हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बदलती रही। जैसे 1968 के अंदर पॉलिसी के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, 1986 की पॉलिसी जो है वो इंक्लूजन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के ऊपर फोकस करने लगी कि भाई उन लोगों को जिन्हें जो है समाज के अंदर पिछड़ा माना गया है, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उस टाइम पर उन लोगों के ऊपर जो है इस मेन ऑब्जेक्टिव दिया गया कि इन लोगों के पास भी एजुकेशन होनी चाहिए, इन्हें भी पढ़ाना है। 1992 के अंदर एक नया इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल किया गया, प्रोग्राम मेड इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल, कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए भी लैब्स वगैरह, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, ऐसी लैब्स को बनवाया गया। 2020 पॉलिसी जो है वो डिजिटल एरा के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबल लर्निंग के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो एक ब्रॉड विजन है, और उसका जो मतलब कि देखो, एजुकेशन पॉलिसी इज़ द ब्रॉड विजन, ये एक बहुत बड़ा विजन है, और इसका प्लान है, इसका प्लान इज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम इज़ मैनेज्ड। कौन से देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बैलेंस्ड है। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों पढ़ाई जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, और सोसाइटी का उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी एक लिमिटेड करिकुलम की नहीं है, या फिर सिर्फ एक लिमिटेड उसके लिए नहीं है कि सिर्फ इस कैटेगरी को मिलेगी। ये एग्जामिनेशंस तक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे स्कूल स्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स एलोकेशन, टेक्नोलॉजी यूज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस एंड क्वालिटी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर ये कुछ मेन पॉइंट्स आने चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम क्या है, भाई क्यों करना चाहते हैं, आपका मेन गोल क्या है। द ग्रुप टू बी सर्व्ड, किस ग्रुप को सर्व किया जाएगा, किस ग्रुप के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। द लेवल एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का नेचर कैसा रहेगा। द रोल ऑफ द टीचर, टीचर क्या रोल प्ले करता है एजुकेशन के अंदर। हाउ असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। दिस रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन अ प्लूरलिस्टिक कंट्री लाइक इंडिया, the purpose of education policy is not only to provide knowledge but also to reduce social inequality, strengthen nation integration and develop democratic consciousness among citizens. Pluralistic country का मतलब क्या होता है? Pluralistic का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके अंदर बहुत सारे religions, language, cultures, ethnicities होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है, उसे हम प्लूरलिस्टिक कंट्री कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसी का आना ज़रूरी था, क्योंकि इसके अंदर जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने से सिर्फ एक सोशल इनइक्वालिटी ही कम नहीं होगी, बल्कि हमारी नेशन की इंटीग्रेशन को भी बढ़ाएगा। लोग आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहेंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आएगी। ठीक है, लोग एक दूसरे की ट्रेडिशंस को समझेंगे, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करेंगे। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन इन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाज फर्स्ट ऑफिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी थी।
ठीक है। ये जो है मतलब कि इन्हें जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशंस, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसे जो है अलाउ किया गया। देखो कोठारी कमीशन क्या होता है, कोठारी कमीशन जो है ये डॉक्टर DS कोठारी ने एक इंट्रोड्यूस किया था, जिनका एम था कि इंडिया को मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम हमें देना है, ठीक है। और इन्होंने इस टॉपिक को इसकी ऐड करके इतना बड़ा बना दिया कि ये एक नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट बन गया, जहाँ से गवर्नमेंट की अटेंशन में ये आया। और तब से नेशनल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन से ही आई है, और इसीलिए जो डॉक्टर कोठारी DS कोठारी ने ये पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और वहीं से ये पिकअप किया गवर्नमेंट ने, इसीलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। द पॉलिसी केम एट अ टाइम व्हेन इंडिया नीडेड एन ऑर्गेनाइज्ड नेशन डायरेक्शन फॉर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट। ये जो पॉलिसी है ये एक ऐसे टाइम पर आई थी, ठीक इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया को एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए थी देश को आगे बढ़ाने के लिए। द बेसिक स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी वॉज दैट एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल। इस पॉलिसी का कहना है कि पढ़ाई हर एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए एंड कनेक्टेड विद नेशनल डेवलपमेंट। इन 1968 पॉलिसी इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग मेजर आइडियाज़। पॉलिसी ने ये कुछ मेजर आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 14, 14 साल तक सभी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया। ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये एक एजुकेशनल पॉलिसी है, ठीक है, जिसे जिसे डिज़ाइन किया गया था इंडिया के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को जो है प्रमोट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कम से कम 3 लैंग्वेज सीखें, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस वाला देश है, तो एटलीस्ट एक पर्सन को 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड देयर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। एम्फेसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई थी। इंप्रूवमेंट इन स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को अच्छे से ट्रेन किया गया पढ़ाने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, उस टाइम पे हमारी इसरो जैसी जो हमारी एजेंसीज़ हैं इन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। IIT, नीट, हमारे जो डॉक्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, उस टाइम पे इन चीज़ों की शुरुआत हुई, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल हार्मनी, दिस पॉलिसी स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट फुली सक्सेसफुल। इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से नहीं हुआ था क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आ रही थी और पॉपुलेशन काफ़ी जल्दी ग्रो हो रही थी। पॉपुलेशन ग्रोथ उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हुआ था। जैसे आप सबको पता होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया के अंदर वो रैपिडली बढ़ा था 1951 से लेके 1981 तक, ठीक है। एंड इवन अनइवन डेवलपमेंट ऑफ अक्रॉस स्टेट्स। National Policy on Education 1986. The National Policy on Education 1986 was a major turning point in the history of Indian education. बहुत बड़ा major turning point था. It was formulated with the aim of reaching education to the weaker and disadvantaged section of the society. Disadvantaged और कमज़ोर लोगों तक हमें education पहुँचानी है, ये इसका main role था, ताकि education की मदद से सभी equal रहें लोग और inclusive रहें and improving educational quality. दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू आइडियाज़, यहाँ से हमें बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले, ठीक है। और इससे जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को, छोटे बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देने जाने लगी, और सबसे स्पेशल अटेंशन दी जाती थी लड़कियों को, लड़कियों की एजुकेशन को, SC ST बैकवर्ड क्लासेस एंड रूरल एरियाज़ की बच्चों को, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग वर ऑल्सो एम्फेसाइज्ड। इट्स मेजर फीचर्स वर, इसके कुछ मेजर फीचर्स थे, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना, मतलब कि पूरे यूनिवर्स के अंदर आ रहा था उस टाइम पे, तो अक्रॉस इंडिया, यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है अक्रॉस इंडिया इसको बहुत अच्छे से जो है पॉपुलर किया जा रहा था। पॉलिसी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, नो मैटर फ्रॉम विच रिलीजन दे बिलोंग टू, ठीक है। एम्फेसिस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, बच्चियों को बढ़ाने के लिए, सोशल जस्टिस इन एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यस, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है
इसके अंदर ये एक ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसे नेशनल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो NEP 1986 के अकॉर्डिंग इसका जो काम था वो प्राइमरी एजुकेशन को इन्हेंस करना था, इसीलिए उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोला गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय की जो वहाँ पर उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट्स होने लग गए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड अडल्ट education. Yes, in 1986 policy made an important contribution to democratizing the education. उस टाइम पे 1986 की पॉलिसी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। हाउएवर जैसे पुअर क्वालिटी, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा जो है अभी भी प्रॉब्लम थे, ठीक है। पुअर क्वालिटी होना, ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ना, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड रिलीजनल इनइक्वालिटी स्टिल रिमेन्ड, अभी भी कुछ दिक्कतें रह गई थी, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो जो 1992 का मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वॉज प्रिपेयर्ड टू मेक द 1986 एजुकेशन पॉलिसी मोर प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल। अब इसे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके और उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिसी लाइज इन इट्स एग्जीक्यूशन, किसी भी पॉलिसी का सक्सेसफुल तभी होता है जब वो इम्प्लीमेंट की जा सके ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। इसीलिए जो 1992 का प्रोग्राम है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में गैप कम कर दिया। दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भाई छोटे बच्चों का स्कूल बनाएंगे, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे स्कूल में जाना शुरू नहीं करेंगे वही छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उन्होंने स्कूल्स की क्वालिटी को अच्छा किया, लड़कियों को एजुकेशन मिलने करने का एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया, टीचर ट्रेनिंग दी गई, वीकर सेक्शन को एक्सेसिबल बनाया गया ताकि वो भी स्कूल जा सकें, स्कूल रिसोर्सेज को अच्छा किया गया, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दिस प्रोग्राम वॉज मेनली फोकस्ड ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, मेड इट क्लियर दैट पॉलिसी गोल्स मस्ट बी अचीव्ड इन अ टाइम बाउंड। इनका कहना है कि भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम्हें अपना पूरा काम जो है अचीव करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बैक करने पड़ेंगे और इवैल्यूएशन बेस्ड मैनर में आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लैग बिहाइंड, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इज सीन एज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। इट हैज़ बीन डिजाइंड टू कीप इट इन द माइंड द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कंपटीशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। अब इस टाइम पे जैसे हमारा डिजिटलाइजेशन आ गया था, इसी टाइम पे AI भी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो इन्हीं चीज़ों के साथ कीप अप करने के लिए इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इसका सबसे बड़ा फीचर था रिप्लेसमेंट ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर विद द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। देखो 10+2 स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले 1986 के अंदर एक ये स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर कहता था कि भाई पहले बच्चों को क्लास पहली से 10वीं करनी पड़ेगी, फिर 2 साल उनको क्लास 11-12 करनी पड़ेगी, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अभी जो एक नया एजुकेशन सिस्टम आया है उसके हिसाब से सबसे पहले कहते हैं कि जो पहले 5 साल है, द फर्स्ट 5 years आर द फंडामेंटल एज। इसके अंदर 5 के अंदर आते हैं 3 से 8 साल के बच्चे। 3 से 8 साल के बच्चे सिर्फ प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, ठीक है। 3 से 8 साल के बच्चों को सिर्फ खिलाया जाएगा, उनको खेलना है, उनको कूदना है, उनको बॉडी रिलेटेड उनको जो है एजुकेशन लेनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आते हैं एक हमारा प्रिपेटरी स्टेज, यानी कि अगले 3 साल। अब बच्चे जो हैं वो इसके अंदर बच्चे आते हैं 8 से 11 साल के, ठीक है। 8 से 11 साल के बच्चे क्लास 3 से 5वीं तक आएंगे, जिनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग दी जाएगी कि भी ये क्लास के अंदर एक दूसरे के साथ बोलना सीखेंगे। फिर आता है एक मिडल स्टेज, ठीक है, यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे, ये होगा हमारा क्लास 6 to 8, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को दिया जाएगा और जो है वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। फिर आता है अगला 4, यानी कि 14 to 18 ईयर स्टूडेंट्स। 14 to 18 ईयर के अंदर आता है 9 से 12वीं क्लास के बच्चे। इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वहाँ से मेन स्ट्रीम बच्चों का लागू होगा। मेन फीचर्स 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ से अर्ली चाइल्डहुड केयर भी होगी, एजुकेशन भी होगी। प्राइमरी एजुकेशन इज़ द मदर टंग, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबसे पहले मदर टंग है, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है जो घर पे बोली जाती है, वो सबसे पहले बच्चे को आनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स रादर देन द रोट लर्निंग, रटने की बजाय बच्चे को जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से उसको समझ आने चाहिए। यस, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन बच्चों को किया जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकलाइज वाली एजुकेशन भी होनी चाहिए जहाँ पर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, मैनी अदर सब्जेक्ट्स। डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। टीचर ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को ताकि वो अच्छे से पढ़ा सकें। इंक्लूजन एंड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स के लिए, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स को बनाया जाने लगा ताकि उनकी नीड्स को केटर किया जा सके। रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च और इनोवेशन की जाने लग गई। NEP 2020 जो है एक मॉडर्न फ्लेक्सिबल फ्यूचर ओरिएंटेड एक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। हाउएवर इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन एडिक्वेट रिसोर्सेज, इसका सक्सेस रिसोर्सेज के ऊपर जो है डिपेंड करता है, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट फ्रॉम स्टेट्स। एजुकेशनल प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग इन इंडिया, एजुकेशनल प्लानिंग मीन्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल गोल्स, इस साल के एजुकेशन गोल्स क्या होने वाले हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज करके चलना है, एंड ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट नीड्स। फाइनेंसिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस जो एजुकेशन की बैकबोन है, बिना फंड्स के स्कूल, टीचर, बिल्डिंग, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, टेक्नोलॉजी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इन इंडिया एजुकेशन इज़ फाइनेंस्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की दोनों स्पॉन्सर करती हैं इसे। सम स्कीम्स आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाइल अदर्स रन बाय द स्टेट, कुछ स्पॉन्सर की जाती हैं स्कीम्स और कुछ जो है स्टेट्स रन करते हैं। इनसफिशिएंट बजट फॉर एजुकेशन हैज़ बीन अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, बजट काफ़ी नहीं है, ये हमेशा से एक एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। ऑफन ज़्यादातर क्या होता है, प्लान्स बहुत अच्छे हैं लेकिन पैसे नहीं है तो इनका जो पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है लोगों को, और इसीलिए जो एजुकेशनल प्लानिंग है और फाइनेंसिंग है दोनों क्लोजली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग कम है तो एजुकेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। गुड प्लानिंग कैन फेल, अच्छी प्लानिंग फेल हो सकती है बिना पैसे के, एंड मनी कैन बी वेस्टेड विदाउट गुड प्लानिंग, और अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो पैसा बर्बाद होगा। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, GER, NER, प्यूपल टीचर रेशियो। अब GER क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, NER क्या होता है, नेट एनरोलमेंट रेशियो, ये हम पढ़ते हैं। सेवरल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अब कितना प्रोग्रेस हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है GER, NER, पीपल टीचर रेशियो। GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को क्या कहता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड, कितने स्टूडेंट्स ने दाखिला दिया है एट अ पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप। भाई 10 साल के बच्चों ने कितनी क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है, और कितने 10 साल के बच्चे हैं, टोटल मान लो कि 10 साल के जो है 50 बच्चे हैं, और 10 साल के बच्चों में से एडमिशन सिर्फ 35 ने लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 15 बच्चों ने जो 10 साल के हैं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ठीक है। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ एनरोलमेंट, कि भी कितने बच्चे जो है एनरोल कर रहे हैं। अब नेट एनरोलमेंट रेशियो क्या कहता है, ये एक रेशियो है स्टूडेंट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एज ग्रुप हु आर ट्रूली एक्चुअली एनरोल्ड एट लेवल। अब ऐसे बच्चे जो सच में एनरोल्ड हैं, कुछ सिर्फ फॉर्म भर देते हैं नहीं अपीयर होते, और ये वो बच्चे हैं जो मतलब कि एक्चुअली में एनरोल्ड होते हैं, रियल एक्सेस और एज अप्रोप्रिएट एनरोलमेंट उनका इंक्लूडेड होता है। पीपल टीचर रेशियो, इट शोज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, कि एक टीचर के पास एवरेज कितने बच्चे पढ़ते हैं। अगर कम रेशियो है, लोअर रेशियो इज़ कंसीडर्ड बेटर फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लोअर रेशियो अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ से टीचर जो है हर एक बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें समझने में मदद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड कौन सा ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जहाँ पर ये एजुकेशन रीच कर रही है।
और यहीं पर हमारा यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। आई होप आपको हर एक वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। And that's it for today's video. If you have any sort of doubt, make sure to write it in the comment section. And that's it for today.